तो सर वो 96 में जब आपने स्टार्ट किया, आई थिंक कि ये वो टाइम होगा जिस वक्त पाकिस्तान में एज सच तालिबान आना तो नहीं शुरू हुए थे, या दहशतगर्द तंजीमें जो थी वो उस तरह से एक्टिव इनसाइड पाकिस्तान नहीं थी, लेकिन सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा, और बाद में फिर ज़ाहिर है सिपाही मोहम्मद भी आ गई और इस किस्म की चीज़ें, ये ठोकर के एग्जैक्टली पास उन्हें एग्जैक्टली उनका ये वो वही था। दौर था। जी। तो उसमें था कोई बड़े किरदार आपको याद हो? रियाज बसरा का नाम हमने सुन रखा है, मलिक इसहाक का नाम, लेकिन कोई आपको कोई दो तीन अच्छा, किरदार जरा ये तो जिनसे बात की मुलाकात बात है, हुई? आपने आपने रियाज बसरा का नाम लिया। रियाज बसरा 1985 का इलेक्शन लड़े थे गैर जमाती हम्म। मजांग के इलाके से, हल्का 90 जो पहले मियां नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक। वहां से, सिपाही साहबा के प्लेटफॉर्म से। तो रियाज बसरा से शक्ल से मैं उस वक्त से वाकिफ था, हम्म। और बल्कि कुछ ऐसा भी हुआ कि मेरी जो नेटिव हाउस है वो भी मजांग में है, जी जी जी। और एक दो जगहों पे उनसे मुलाकात भी उसी उनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम्म। हुई। तो वो शनासाई पैदा हो गई। जब सेक्टेरियन वायलेंस स्टार्ट हुआ तो रियाज बसरा के साथ साथ मलिक इसहाक तो बाद की जी जी जी। पैदावार हैं। एक और कैरेक्टर थे अकरम लाहौरी, हम्म। वो उनका नाम मशहूर जी हुआ। जी 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 जी। दूसरी तरफ से फिर सिपाही मोहम्मद मार्ज़े वजूद में आई, और बल्कि उसमें वो गुलाम रज़ा नकवी और इस तरह के लोग कुछ सामने किरदार। आए। तो एक बड़ी खौफनाक वेव लाहौर में तो कम से कम चली। हम्म। यानी सुबह को एक सेक्ट का बंदा, शाम को एक सेक्ट का बंदा, फिर कई जगहों पे जिसे आप कहते हैं मसैकर, हम्म। और मेरे जैसे बंदे के लिए क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा है, और वो जा रहा है, और इतना खौफनाक आगे से दोनों साइड से एंगर देखने को मिलता था, बड़ा खौफनाक था। और उसी दौरान मुझे 98 में ही, आपको याद होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हम्म। सेशंस कोर्ट में, जी जी बिल्कुल। जिसमें ज़ियाउर रहमान, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी हम्म। जाँ बाग हुए, और आज़म तारिक ज़ख्मी हुए, और हम्म। 23 के करीब पुलिस ऑफिशियल्स भी हम्म। गए। कल्प्रिट पकड़ा गया, महरम अली और या मुहर्रम अली, ठीक। हैंगिंग हो गई। तो ये वो दौर था जब अ, मैंने इनको फर्स्ट टाइम टच बेस किया, हम्म। और फिर 2003 ऑनवर्ड ये मेरा सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, ये इनमें से कुछ किरदार हैं जो कि बड़ी, एक दो किरदार तो ऐसे हैं, मसलन रियाज बसरा है, नवाज शरीफ साहब के साथ भी एक उसका वाकया मशहूर है जो कि रिपोर्ट भी हो चुका है बहुत मरतबा। साथ ही मियाँ साहब के दौर में भी ये खबर आई कि जी उसको कत्ल कर दिया गया, यानी पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुशर्रफ दौर में भी हुआ, लेकिन इन दी एंड उसका अंजाम कुछ और हुआ। इसी तरह अकरम लाहौरी। इस तरह ये बताइएगा कि इनमें से किसी की ऐसी चीज़ जो आपने कवर की हो, मतलब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि अकरम लाहौरी, रियाज बसरा वगैरह ये जो किरदार हैं, इनका किस तरह का, दहशत कैसी थी? कहाँ पर ये किन जगहों पर अटैक करते थे? किन बड़े वाक़यात में ये मुलव्विस रहे? देखिए, कमाल ही ये दहशत फैलाई थी इन्होंने। हुँ। मसलन मोमिनपुरा ग्रेवयार्ड में एक सुबह मुझे पेजर हुआ करते थे, हुँ। तो पेजर पे मैसेज आया एक सोर्स का कि कॉल मी इमीडिएटली अर्जेंट। मैंने जब कॉल की तो उसने कहा, पीछे से फायरिंग की वॉइसेस आ रही थी, यानी बुलेट साउंड्स हमें सुनाई दे रहे थे फ़ोन पे मुझे। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मोमिनपुरा पे अटैक हो गया है ग्रेवयार्ड में। हुँ। मोमिनपुरा ग्रेवयार्ड में सुबह-सुबह लोग जुमेरात के रोज़ जाते हैं, ये शिया ग्रेवयार्ड है। तो इमीडिएटली मुझे याद है मैंने ट्राउज़र ट्रैक सूट पहना हुआ था। उसी तरह मैं उठा, एक स्पोर्ट्स बाइक थी मेरे पास, और मैं वहाँ ग्रेवयार्ड पहुँच गया। तो अभी वहाँ पे रेस्क्यू वर्क जो है वो स्टार्ट ही हुआ था। हुँ, हुँ। उसमें जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला, या और मैंने जब आई विटनेस से पूछा हॉस्पिटल में भी, और जो वुंडेड थे, तो उनमें से एक ने बताया कि एक बंदा जो है वो लंगड़ाता हुआ फायर कर रहा था, लेकिन बड़े ही हुँ, उसके हेड शॉट्स ले रहा था। हुँ, वो लंगड़ाता हुआ, जब मैंने दूसरे से पूछा तो उसने भी इसको वेरीफाई किया कि एक बंदा उसमें से लंगड़ा रहा था। तो उस पे मैंने खबर में एंगल दे दिया ये, जिस पे काफ़ी फिर द नेशन की बात है। आरिफ निज़ामी साहब ने मुझे बुला के पूछा कि ये आई विटनेसेस हुँ, ऑन द रिकॉर्ड थी? मैंने कहा जी बिल्कुल ऑन हुँ, द रिकॉर्ड थी। उसको फिर ही वेरीफाई किया, चूँकि वो आई विटनेसेस हुँ। हॉस्पिटल में ही थी। तो वो फिर अकरम लाहौरी का तो ये था कि वो उन पुलिस अच्छा, ये ऑफिसर्स, लंगड़ा जो है वो रियाज़ रियाज़ बसरा, बसरा था। बिल्कुल रियाज़ ठीक। बसरा था। आई जस्ट वांटेड टू कन्फर्म अच्छा, कि वैसे आपकी क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये इल्म में नहीं होगा ना कि वो लिम्प था हाँ, उनके। हाँ, हाँ। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जब रियाज़ बसरा बूरेवाला के करीब बिहाड़ी में एनकाउंटर हुआ था, हुँ, और वहाँ जब मारा गया तो वो खबर भी मैंने ही ब्रेक की थी डेली टाइम्स के लिए। हुँ, हुँ, तो नजम सेठी साहब ने वो खबर जो है वो रखी, और फिर उसे जो है छापा उन्होंने बड़े खुशबू खुशबू के साथ, हुँ, क्योंकि उस वक्त तक वो खबर किसी के पास नहीं थी,
तो कि रियाज बसरा मारा कि गया। रियाज बसरा मारा गया है। व्हाट ईयर वाज दिस? ये 2000 गालिबन 2002 था। ठीक। ठीक है, डेली टाइम्स आ चुका अच्छा, था। एक इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 99 से 2002 तक एक केयरटेकर सेटअप था मुशर्रफ के दौर में, जिसमें वो एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे जो कि वजीर दाखिला भी थे, मोइनुद्दीन हैदर। मोइनुद्दीन हैदर साहब ने एक ज़माने में ये दावा किया था कि रियाज बसरा को एनकाउंटर में हमने मार दिया है, लेकिन एनकाउंटर में रियाज बसरा जो है वो, ये खालिद अहमद साहब ने जो किताब है उनकी सेक्टेरियन वॉर, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि वो कभी पुलिस ने नहीं मारा। 2 दफ़ा दावा किया, लेकिन पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने कभी उसको नहीं मारा, बल्कि वो एक शिया गांव पर उसने हमला किया जहां पर आपस की लड़ाई में वो मारा गया। इज दैट ट्रू? देखिए, ये इत्तला आई थी, बल्कि मुझे, अगर मेरी मेमोरी कभी कभार बड़ा अच्छा काम करती है, वो जिस बंदे ने मारा था उसका नाम था मुख्तार शाह। ठीक। लेकिन उसको स्टोरी बताया गया बाद में, और फिर हमारे मरहूम दोस्त थे, बड़े शानदार एसपी थे, जावेद शाह साहब। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि ये जी हमने मारा है। और जावेद शाह साहब पहले ही हिट लिस्ट पे थे। जावेद शाह साहब की पूरी टीम हिट लिस्ट पे थी लश्कर जंगवी के, क्योंकि उन्हीं के एक साथी थे, डीएसपी, बड़े दलेर आदमी थे, तारक कंबो। ठीक। उन्होंने अकरम लाहौरी, मतलब वो बीडन रोड पे गए हैं अपनी कार में, और उनपे कई अटेम्प्ट्स तारक कंबो पे हुई। अच्छा। हाँ, वो सरवाइव कर गए। वो बीडन रोड पे गए कि चलें आइसक्रीम खा लें चमन की, तो वहां पे उनके साथ उनके 2-3 बंदे थे, और प्लेन क्लोथ्स में थे वो, और कोई उनका वो ऐसा नहीं था। तो उन्होंने देखा, तो ये उन्होंने अपने एक सबऑर्डिनेट से पूछा, तेन अकरम लाहौरी नहीं लगता? उसने कहा सर लगता है, पर वो नहीं कहा। मैंने गौर से देखा तो उन्होंने कहा अकरम लाहौरी है, और वो उतर के उन्होंने उसे जाके ग्रिप कर लिया। अच्छा। और इस तरह उसे पकड़ा। ठीक है, मतलब, और उसके बाद एनकाउंटर नहीं, एम्बुश में वो शहीद हो गए। तो तारक कंबो साहब। तो जावेद शाह साहब ने अपने खाते में डाला, और फिर जावेद शाह साहब को जो थ्रेट लेवल गए, वो दरमियान में वो चाइना भी फिर गए कुछ अरसा, फिर वो रिटायर हो गए डीआईजी के रैंक से, और फिर बेचारों को प्राइवेट गार्ड्स पे ही डिपेंड करना पड़ता था, क्योंकि रियासत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खत्म हो गई थी जब तक वो नौकरी पे थे। और इतना बड़ा क्लेम करने के बाद यकीनी तौर पे उनकी जान को खतरा था। बहरहाल वो शिकवा पुना ही रहे मेरी। बाद में 1-2 दफे जब रिटायरमेंट के बाद 1-2 दफे फोन पे बातचीत हुई, लेकिन वो जो अच्छा, ये क्लेम उनका था, लेकिन असल में वाकया वैसे था जैसे खालिद साहब ने किया। उसके छत पे चढ़ के वो मुझे, जब मैं उन दिनों में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो मुझे पता चला मुख्तार शाह, कोई मजलिस थी वहां पे, इन्होंने अटैक किया। मुख्तार शाह ने फायरिंग शुरू हो गई, मुख्तार शाह ने छत पे चढ़ के फायर किए, उसमें उसके नतीजे में रियाज बसरा। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात लगती है कि अक्सर हम जो फिल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, तो ये होता है कि जो बदमाश होता है या जो बड़ा गैंग लीडर होता है, वो खुद मौके पर मौजूद नहीं होता, उसके बंदे जाकर काम कर रहे होते हैं। मगर ये आइडियोलॉजिकल एक इशू था, या क्या वजह थी इसकी? इसका पैशन था अपने हाथ से शियाइट्स को किलिंग। और फिर जो मोडस ऑपरेंडी था ना, वो एलईजे का मोडस ऑपरेंडी आज तक मेरा ख्याल है कोई भी मैच नहीं कर पाया। यानी आप जो मूवीज देख रहे हैं आजकल हॉलीवुड की, उस तरीके की उनकी कार्रवाइयां होती थी। मसलन आपको याद होगा इरानियन कल्चरल सेंटर में जो है मैसेकर हुआ, वहां पे बंदे मारे गए अंदर। वो आपको मैं बताऊं, और बाकायदा पुलिस रिपोर्ट्स देख सकते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशंस। उसका इस तरह हुआ कि एक बारात गुजर रही है, बारात कल्चरल सेंटर वाली रोड पे जब पहुंची है, तो उन्होंने आतिशबाजी शुरू कर दी। घोड़े पे दूल्हा सवार है, 7 बाराती हैं, 7 बैंड बाजा है, और कल्चरल सेंटर के सामने शदीद आतिशबाजी हो रही है, बैंड बाजा भी बज रहा है, लोग भंगड़े डाल रहे हैं। वहां पे कोई 20-25 मिनट बारात खड़ी रहती है, और बारात उसके बाद आगे मूव कर जाती है।